हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी कुछ समय पहले जो युद्ध हुआ था, वह उसका बेसिक मुख्य रूप से क्या था, क्या इसके पीछे जो है कंसर्न थे वो क्या थे। तो मुख्य कंसर्न तो यही था, टेररिस्ट से लेके उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद से भारत जो है अपनी रणनीति जो है पूरे विश्व में जाके रखा कि जो है बिल्कुल जो है जो आप कह सकते हैं कि आतंकवाद जो है उसके खिलाफ है भारत। ठीक है, तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए जो है भारत तत्पर है। उसी रणनीति की तरफ अगर देखेंगे तो बड़ा बदलाव एक रूप से किया गया है। लोरा मिसाइल से जो है मुख्य रूप से बनाने का जो है निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिससे मुख्य रूप से देखा जाए तो वास्तव में अगर ये जो हेडलाइन लिखा गया है चिंता, तो वास्तव तो है नहीं। जबकि वास्तविकता तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो भारत फ्रंट फेस पे जो है वो लड़ाई लड़ रहा था मुख्य रूप से पाकिस्तान से। लेकिन केवल पाकिस्तान से ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ इवन जो है चाइना उसका मुख्य रूप से साथ दे रहा था, साथ साथ तुर्किया भी उसका साथ दे रहा था। उसमें अगर आप देखेंगे तो चाइना के जो मछुआरा वाला जो ग्रुप है नौसेना में, उसमें मछुआरे वाला ग्रुप कुछ ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने पहले से ही लोकेशन मुख्य रूप से ट्रैक कर लिया था और ये बता दिया था कि भारत के जो नौसैनिक हैं वह किधर किधर मुख्य रूप से तैनात हैं। तो इवन इसी के चलते पाकिस्तान को पहले से पता भी चल गया था। अभी एक हाल ही में कुछ इंटरव्यू हुआ है तो आपने देखा होगा कि भारत के मुख्य रूप से जो सेना के कमांडर हैं उन्होंने बताया है कि ये सारी चीजें जो है यानी 3 मोर्चे पे जो है लड़ाई भारत जो है लड़ रहा था। ठीक है, और एक मोर्चा और भी आप कह सकते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला मामला था, वहां पर भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो उसी से सीख लेते हुए भारत को, चूंकि भारत को राजनीतिक, आर्थिक और साथ साथ जो है जो सुरक्षात्मक रणनीति जो है उसमें बदलाव और उसमें जो है हमेशा निरंतर बढ़ोतरी करने के लिए कुछ ना कुछ रणनीति बदलाव करना जरूरी है। इसलिए भारत ये सारी चीजें जो है कर रहा है। ठीक है, तो यह लोरा मुख्य रूप से, लोरा का मतलब क्या होता है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी जो है इसका मुख्य रूप से पूरा नाम है लोरा मिसाइल सिस्टम का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नोट्सबुक जो है आपके लिए जो डेली जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग जो संस्थान है उनके मैगनीज मुख्य रूप से मैगजीन निकलते हैं। मैगजीन में जैसे डेली करंट अफेयर्स होते हैं, तो वैसे डेली करंट अफेयर्स जैसे पीआईबी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, इस सभी से, या योजना और कुरुक्षेत्र जो है इसी से निचोड़ करके जो डेली करंट अफेयर है वह, और साथ ही वीकली करंट अफेयर आपको जो है व्हाट्सएप चैनल पे या मुख्य रूप से टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे, या आप जो भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें जानकारियाँ मिल जाएंगी। यानी डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ उस पीडीएफ में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिखाई देंगे, मेंस के भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो एक अच्छे तरह से आपका जो है करंट अफेयर्स जो है वो तैयार हो सकता है। तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। आप पूछेंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से कैसे जुड़ें, तो डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और वहाँ से जब जुड़ेंगे तो मुख्य रूप से आपको सारे पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से पीडीएफ, डेली पीडीएफ जो है ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो आप यहाँ से जो, और इस पीडीएफ में मैं बता दूं कि करंट अफेयर के साथ साथ जो है वह उसमें इंक्लूडेड रहेगा जो प्रीलिम्स और मेंस का जो क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो लोरा मतलब लॉन्ग रेंज आर्टिलरी जो मिसाइल है वह, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसे इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, लोरा को तो किसने विकसित किया है, इजराइल ने विकसित किया है। रेंज इसका 90 किलोमीटर से 430 किलोमीटर तक का रेंज है और पेलोड लगभग 570 किलोग्राम का इसका पेलोड है, और जमीन या जहाज से इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो यह ये याद रखिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाला है और इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा यह मुख्य रूप से विकसित डेवलप किया गया है। सटीकता अगर इसके देखेंगे और सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी जो है इसका 10 मीटर के आसपास है, और गाइडेंस जीपीएस के आधारित है या इंटरनेशनल नेविगेशन जो सिस्टम आईएनएस है उस पर आधारित से गाइडेंस लेके तभी मुख्य रूप से सटीक निशाना लगाता है। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो लोरा आने के पीछे कई कारण दिए जा सकते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक से आगे की क्षमता जो है उसको बढ़ाना, या तेज और अचूक प्रतिक्रिया के लिए इसको मुख्य रूप से कंज्यूम किया जा रहा है, या चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक रणनीतिक संदेश के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। नेवी की स्ट्राइक क्षमता में भी बढ़ावा देने के लिए ऐसा सारी चीजें जो है काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो रणनीतिक गहराई खतरे में, अगर पाकिस्तान के लिए क्यों यह चिंता का विषय है, तो इसमें इसलिए है कि पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक जो गहराई है, यानी स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ है, यानी पंजाब से आगे के जो क्षेत्र है,
अब भारत की मिसाइल रेंज में आ सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद से सरप्राइज फैक्टर इसमें ये है कि इसमें आसानी से कंटेनर या ट्रक से लॉन्च भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसकी तैनाती छुपाया भी जा सकता है, छुपा कर किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उनको पता भी ना लगे। फिर एलएसयू के पार प्रिसीजन स्ट्राइक की संभावना, यानी पहले भी बालाकोट 2019 में जैसे एयर स्ट्राइक जो है वो भारत कर चुका है। लोरा से अब बीपा पायलट भी भेजे, ऐसे हमले और आसान हो जाएंगे, ठीक ना। म्यूचुअल डिटरेंस असंतुलन में मुख्य रूप से अगर देखेंगे इसका उपयोग है। एंड भारत की नॉन न्यूक्लियर प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेसिटी जो है इससे क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या भारत ने लोरा को खरीदा है या नहीं खरीदा है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो अभी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन मीडिया के हवाले या मुख्य रूप से रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार इसको खोलने के मुख्य रूप से खरीदने के लिए तत्पर है, ठीक है। तो लोरा जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी भारत दिखा चुका है पहले, और डीआरडीओ खुद भी प्रलय, सौर्य और अर्थक्वेक क्लास जैसी बहुत सारी मिसाइलें बना रहा है, ठीक है, जो कि लोरा से मिलता जुलता है, ठीक। तो भारत इजरायली हथियार प्रणाली जैसे स्पाइक एटीजीएम कह सकते हैं, बराक 8 जो है ये पहले से ही भारत जो है खरीद चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।